महास्थविर जातक अध्याय 31। दिन इसी तरह बीत रहे थे। उधर लतू के घर जाने का वो गुप्त रास्ता भी अपनी जगह बरकरार था। ऐसे में एक रात विपिन बाबू ने हमें रवींद्रनाथ की 2 कविताएं सुनाई, असमय और दुसमय। मन ही मन कवि को महान मानने के बावजूद सन्यासी महाशय द्वारा सिखाए गए उस बड़प्पन को बनाए रखने के लिए हम विपिन बाबू के सामने कभी ये स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन इन 2 कविताओं को सुनते ही हमारे उस नकली पांडित्य का नकाब जैसे पल भर में उतर गया। असमय और दुसमय ने हमारे मन पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि उसी रात हम दोनों भाइयों ने वे कविताएं पूरी तरह कंठस्थ कर लीं। कुछ दिन बाद एक बहाना ढूंढकर हमने पागल सन्यासी के सामने रवींद्रनाथ का जिक्र छेड़ा। फिर हम दोनों भाइयों ने मिलकर वो असमय और दुसमय उन्हें सुना दी। कविताएं सुनकर सन्यासी महाशय कुछ देर तक काठ की तरह स्थिर होकर हमारे चेहरे की ओर ताकते रहे, जैसे उन्हें किसी अनजानी दुनिया की खबर मिली हो। फिर अचानक ही वे उत्तेजना से भर उठे और बोले, आहा, अद्भुत! क्या बेमिसाल लिखा है तुम्हारे इस रवींद्रनाथ ने। इससे पहले कोई बंगाली कवि ऐसी कविता नहीं लिख सका। ये तो एक आश्चर्यजनक प्रतिभा है। उनकी वो बेबाक प्रशंसा सुनकर हमें लगा कि सचमुच एक नए युग की शुरुआत के हम भी गवाह बन गए हैं। उनकी आंखों की उस चमक को देखकर समझ आ गया कि शब्दों के जादू में एक वृद्ध सन्यासी और 2 किशोर आज एक ही बिंदु पर मिल गए हैं। सन्यासी महाशय फुर्ती से उठे और वो साही के कांटों वाली नक्काशी का बक्सा उठा लाए। बड़े इत्मीनान से गांजा तैयार करते हुए कहने लगे, हाँ भाई राम बाबू, इस रवींद्रनाथ की किताबें कहाँ मिलती हैं बता सकते हो? सुना था कि वे नाटक लिखते हैं, घर में नाच गाना और अभिनय करते हैं, पर सीने की पसलियां कपा देने वाली ऐसी कविता भी वे लिख सकते हैं, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था बापू। गांजे के कश खींचकर सन्यासी महाशय कुछ देर तक उसी खुमारी में डूबे बैठे रहे। कमरे का वो उमस भरा सन्नाटा उनकी चिलम के धुएं के साथ मिलकर एक हो गया। अचानक वे फिर जोश में आ गए। उनकी आंखों की पुतलियों में एक अजीब सी चमक तैर गई। वे बोल उठे, आहा, क्या सटीक बात कही है कवि ने। तोबू आएक दिन आई असहीना पौन था रे, फिर भी एक दिन ये आशाहीन रास्ता है। राम बाबू, मुझे तो ये पूरी याद नहीं है, तुम सुनाओ तो जरा, तुम्हारे साथ मैं भी सुर मिलाता हूं। मेरे किशोर स्वर और उस वृद्ध की गंभीर खुरदरी आवाज ने मिलकर उस खामोश कमरे में जैसे एक अलौकिक झंकार पैदा कर दी। तबु एका दिने এই অসহায়না পন্থারে অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে। দীর্ঘ ভ্রমণ একাদিনে হবে অন্তরে, शांति समीरो श्रांत शरीर जुराबे। फिर भी एक दिन ये आशहीन रास्ता बहुत दूर दूर भटकने के बाद अंत में खत्म होगा। लंबी यात्रा का एक दिन अंत होगा और शांति की हवा इस थके हुए शरीर को सुकून देगी। सन्यासी महाशय ने मेरी ओर देखकर एक मध्यम मुस्कान दी, अपना वो हड्डियों वाला ममता भरा हाथ मेरी पीठ पर रखा और बोले, राम बाबू, लक्ष्मण बाबू, उम्र के इस पड़ाव पर तुम जैसे 2 दोस्त मिले। तुम्हारा रास्ता तो बहुत लंबा है, अभी आगे बहुत दूर तक चलना है। देखोगे कि जिंदगी में कितने दुख आएंगे, कितनी न पाने की टीस और अशांति तुम्हें घेरेगी। चारों तरफ बस शिकायतें ही सुनोगे, कोई नहीं कहेगा कि वह सुखी है। लेकिन इस हाहाकार के बीच खड़े होकर कौन इस तरह सीना ठोककर हिम्मत दे सकता है, बताओ तो? वही, फिर भी एक दिन ये आशहीन रास्ता, तुम लोगों से दोस्ती हुई, इसीलिए आज ये अमृत कानों तक पहुंचा। सुजाता के चले जाने के ठीक अगले दिन की बात है। भोर की पहली किरण अभी ठीक से फूटी भी नहीं थी। पिताजी ने दरवाजे पर जोरदार दस्तक देकर हम दोनों भाइयों को नींद से जगा दिया। वे एक तरह से जबरदस्ती हमें हैदो पार्क के किनारे ताज़ा हवा खाने ले गए। वहां पार्क के 5 चक्कर काटने के बाद घर लौटते ही उनका कड़ा फरमान जारी हुआ, कपड़े बदलो और अभी के अभी किताबें लेकर पढ़ने बैठो। पिताजी को शायद लगा था कि उनके अनुशासन की लगाम ढीली पड़ गई है और इसी का फायदा उठाकर हम इतने बेअदब यानी ब्याड़ा हो गए हैं। पढ़ने तो बैठ गए, पर मन क्या उन किताबों के सूखे पन्नों में लगता है। पिताजी ने इतिहास की किताब अपनी ओर खींची और अचानक एक सवाल दागा, कुतुबुद्दीन कौन था? मेरे मन के भीतर तब मेरी गॉडविन और एमिलिया विवियानी जैसे ऐतिहासिक चरित्र राज कर रहे थे। कुतुबुद्दीन जैसे नीरस इंसान के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। मैं जब छत की कड़ियों की ओर ताकते हुए आसमान पाताल की सोच रहा था, ठीक तभी कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, खटखट खटखट। सिर उठाकर देखा
तो खड़ाऊ पहने शांत कदमों से पागल सन्यासी चले आ रहे थे। वे सीधे हमारे पढ़ाई वाले कमरे में घुस आए। हम तख्तपोश यानी लकड़ी की चौकी पर बैठते थे और पिताजी कुर्सी पर। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मौजूदगी में हमारा कुर्सी पर बैठना मना था। सन्यासी महाशय को देखते ही पिताजी थोड़े सकपका गए और उन्हें नमस्कार कर बोले, आइए बैठिए। सन्यासी महाशय करीब 1 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। फिर हमारी ओर उंगली दिखाकर बड़े शांत स्वर में बोले, मैं इन राम बाबू और लक्ष्मण बाबू का दोस्त हूं। ये सुनकर हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लगा कि अब एक नई मुसीबत आने वाली है। उनके जैसा गंभीर इंसान ऐसी बचकानी बात क्यों कर रहा है, ये हमारी समझ से बाहर था। पिताजी तो जैसे आसमान से गिरे। उनकी उस हैरान कर देने वाली सूरत को देखकर सन्यासी महाशय फिर बोले, हम तो इन्हें राम लक्ष्मण कहकर ही पुकारते हैं। वैसे ये स्थाविर, अस्थिर, ये सब कैसे अजीबोगरीब नाम है महाशय। पिताजी ने किसी तरह बस एक भीकी मुस्कान देने की कोशिश की। सन्यासी महाशय ने फिर सवाल दाग दिया, क्या ये आपके ही बेटे हैं? इनकी माँ जिंदा है ना? पिताजी ने थोड़े उदास होकर जवाब दिया, हाँ, माँ के जिंदा रहते ही इनका ये हाल है। पिताजी अब पूरी तरह से संकुचित हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये पागल सन्यासी जरूर हमारे नाम की कोई बड़ी शिकायत लेकर हाजिर हुए हैं। थोड़े हड़बड़ाकर उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं, बताइए तो, क्या कुछ हुआ है? सन्यासी महाशय ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बात है महाशय, एक बहुत ही विशेष कारण है। देखिए, ये राम बाबू और लक्ष्मण बाबू सिर्फ आपके बेटे नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने एकांत मित्र। कल रात जब आप इन पर वो अमानवीय अत्याचार कर रहे थे, तब मेरा फर्ज था कि दौड़कर आता और इन्हें आपके चंगुल से बचाता, लेकिन मैं बूढ़ा आदमी हूं, शक्ति में शायद आपसे जीत नहीं पाता, इसलिए नहीं आया। लेकिन जान लीजिए, आपने जितनी बार इन पर हाथ उठाया है, वो हर चोट मेरी बूढ़ी हड्डियों पर आकर लगी है। भविष्य में अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मैं शांत नहीं रह पाऊंगा। पिताजी के मुंह पर कोई इतनी खरी खोटी सुना सकता है? ये हमारी कल्पना से भी परे था। पिताजी जैसे थोड़ा बचाव की मुद्रा में आए और हकलाते हुए बोले, लेकिन महाशय, ये बहुत आज्ञाहीन है, किसी भी तरह बात नहीं सुनते, बड़े शरारती और जिद्दी लड़के हैं, आप इन्हें ठीक से पहचानते नहीं हैं। पिताजी की बात खत्म होते ही सन्यासी महाशय हो करके हंस पड़े। उस हंसी की गूंज से जैसे कमरा कांप उठा। हंसी रोककर वे बोले, मैं इन्हें नहीं पहचानता? क्या कह रहे हैं महाशय? उल्टा मुझे तो लगता है कि आप ही इन्हें नहीं पहचानते। मेरी नजरों में ये साधारण बालक नहीं है, ये तो महापुरुष हैं। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे 2 रत्न आपके घर जन्मे हैं। लेकिन जिसकी जैसी किस्मत मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं, इन्हें आप कभी भी अपने मन मुताबिक इंसान नहीं बना पाएंगे। मैंने देखा, सन्यासी महाशय के मुंह से हमारी ये भारी भरकम प्रशंसा सुनकर पिताजी मन ही मन काफी खुश हुए। आखिर इंसान तारीफ सुनकर थोड़ा पिघल ही जाता है। पिताजी अब थोड़े नरम स्वर में बोले, देखिए, बात ना सुनने पर मेरा मिजाज बहुत बिगड़ जाता है, तब अच्छे बुरे का होश नहीं रहता। मैं इन्हें दोपहर के बाद घर से बाहर निकलने से मना करता हूं, पर ये मानते ही नहीं। अब क्या करूं, आप ही बताइए। सन्यासी महाशय ने पलटकर सवाल किया, बाहर जाने से मना क्यों करते हैं, जरा सुनो तो। पिताजी ने कहा, अगर बाहर जाकर बुरी संगत में पड़कर बिगड़ गए तो? सन्यासी महाशय जैसे तंज कसते हुए बोल उठे, अच्छा महाशय, और कितने साल इन्हें इस तरह पिंजरे में कैद करके रखेंगे? ये स्कूल जाते हैं, क्या वहां इन्हें बुरी संगत नहीं मिल सकती? फिर तो स्कूल जाना भी बंद कर दीजिए और इन्हें संदूक में ताला लगा के बंद कर दीजिए। पिताजी बस एक फीकी मुस्कान हंसती है, कोई जवाब नहीं दिया। सन्यासी महाशय फिर कहने लगे, आपने तो बाहर जाना मना करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन बाहर इनके दोस्त हैं, खेल कूद है, आजादी की खुशी है। उसके बदले घर के भीतर आपने इनके लिए क्या इंतजाम किया, ये बताइए। देखिए महाशय, ये दाढ़ी सफेद करने में 70 साल लगे हैं। आपका भी तो कभी बचपन था, उन दिनों को याद करके एक बार तो कम से कम इनका मन समझने की कोशिश कीजिए। हमारी बेचैनी कम करने के लिए पिताजी ने अब आदेश दिया, जाओ तुम लोग अब घर के भीतर जाओ। आदेश मिलते ही बिना एक पल की देरी किए हम अपनी किताबें समेट कर वहां से चंपत हो गए। भीतर जाकर सुना कि करीब 1 घंटे तक सन्यासी महाशय और पिताजी के बीच लंबी बातचीत और बहस चलती रही। उस रात खाने की मेज पर पिताजी ने अचानक एक अविश्वसनीय घोषणा की। बोले, ठीक है, तुम लोग कल से दोपहर के बाद 1 घंटे के लिए बाहर घूम कर आ सकते हो, लेकिन याद रहे, शाम होने से पहले बिल्कुल घर वापस आ जाना है।
आज़ादी के इस एहसास से हमारा सीना जैसे खुशी से झूम उठा। इधर गोश्त दीदी के साथ हमारे घर के हर सदस्य का एक आत्मीय जुड़ाव बन गया था। खासकर मेरे और अस्थिर के लिए वे तो हमारी जान से प्यारी दोस्त थीं। उस मृदुभाषी पति द्वारा त्यागी गई महिला के स्वभाव में ऐसी अद्भुत माया थी कि वे पल भर में किसी को भी अपना बना लेती थीं। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि पूरी दुनिया को अपना बना लेने की ताकत रखने के बावजूद जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपने उस पति को ही वे किसी मोह के बंधन में नहीं बांध पाई थीं। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। गोश्त दीदी के ससुर बड़े ही निराले इंसान थे। पेंशन के पैसे और बड़े बेटे द्वारा भेजी गई रकम वे सब बिना किसी चिंता के अपनी बहू के हाथ में सौंप देते थे। उन्होंने कभी पाई पाई का हिसाब नहीं मांगा। नतीजा ये था कि गोश्त दीदी की तिजोरी हमेशा लबालब भरी रहती थी। हम भी उनके परम वफादार थे। उनके हुक्म पर चोरी छिपे सुनार को बुला लाते, उनके लिए गहने बनवाते और खान पान, वो तो हमारे लिए रोज का एक उत्सव था। शुक्ल पक्ष के दिनों में गोश्त दीदी पहले ही हमारे हाथों में पैसे थमा देती थीं। लत्तू के घर से लौटते वक्त उन पैसों से हम एक बड़ी टोकरी भरकर खाने का सामान घर ले आते थे। फिर जब रात गहरी होती और अड़ोस पड़ोस के सब लोग नींद की आगोश में समा जाते, तब मैं और अस्थिर बत्ती बुझाकर बड़ी सतर्कता से बैठे रहते थे। गोश्त दीदी का संकेत मिलते ही हम दबे पांव बिना किसी आहट के उनकी छत पर चले जाते थे। वे पहले से ही वहां चटाई, तकिया और पानी से भरा कुंजा गिलास सजाकर रखती थीं। पहले जी भरकर दावत उड़ाई जाती और उसके बाद शुरू होता कहानियों का पिटारा। गोश्त दीदी अपने बचपन की उन हाड़ तोड़ मेहनत वाले दिनों की बातें बताती। गरीबी के उस अंधेरे में भी किसने उन्हें एक बार प्यार से पुकारा था, किसने उनसे एक मीठी बात कही थी। वे उन छोटी छोटी यादों के टुकड़ों को बड़े जतन से सहेज कर रखती थीं। बातों बातों में उनके उस लापता पति और सनकी ससुर का जिक्र भी आ ही जाता था। हम भी उन्हें अपने स्कूल के किस्से, लतू के घर की खबरें और अपनी दीदियों की बातें सुनाते। गोश्त दीदी से हमारा कोई दुराव छिपाव नहीं था। एक दिन जब हमने उनके पति के बारे में पूछा तो उन्होंने एक अजीब सी सूखी मुस्कान बिखेरी। बोली, वो तो मेरा मछली खाने का टिकट है रे भाई। गोश्त दीदी के भविष्य को लेकर हमारी चिंताओं का कोई अंत नहीं था। ससुर जी के न रहने पर उनका क्या होगा, यह सोचकर हम तीनों घंटों छत पर उदास चेहरे लिए बैठे रहते थे। तब गोश्त दीदी अचानक हमारे सिर पर हाथ रखकर कहती थीं, तुम दोनों मेरे राम लक्ष्मण भाई हो ना, फिर मुझे और क्या फिक्र। गोश्त दीदी के दिन भीषण अकेलेपन में गुजरते थे, इसलिए वे अक्सर हमसे कहानियों की किताबों की मांग करती रहती थीं। हम लतू के यहाँ से या अपनी दीदियों के पास से किताबें लाकर तो देते थे, पर उनके पास खाली समय इतना ज्यादा था कि हमारे जुगाड़ से उनका काम नहीं चलता था। हमारे मोहल्ले में तब एक कंसर्ट का अखाड़ा मंडली हुआ करता था, जहां अलमारियां किताबों से ठसाठस भरी रहती थीं। मोहल्ले के लड़के उसे ही लाइब्रेरी कहते थे। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैं वहां पहुंचा और एक सदस्य से किताब मांगी। उस वक्त वहां और कोई नहीं था। वो आदमी मुझे देखकर बड़ी टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, क्यों रे छोटे, इस छोटी सी उम्र में ही नॉवल पढ़ने का शौक जाग गया क्या? मैंने उसकी उस हिकारत मतलब तिरस्कार की परवाह नहीं की। बड़ी गंभीरता से कहा, मैं नहीं पढ़ूंगा, गोश्त दीदी के लिए किताब लेने आया हूं। उस आदमी ने शायद ठीक से सुना नहीं था या शायद कुछ और ही समझ लिया था। अचानक झल्ला कर बोला, गोश्तदा? कौन है तेरा गोश्तदा? क्या वो यहां का मेंबर है? मैंने अब जरा ऊंचे स्वर में कहा, गोश्तदा नहीं महाशय, गोश्त दी। आहा, नाम सुनते ही जैसे कोई जादू हो गया। उस आदमी की आंखों की चमक और बोलने का अंदाज एक पल में बदल गया। दुष्ट लोग भले ही जो भी कहें, पर बंगाली मन में नारी के प्रति जो सम्मान या कौतूहल छिपा होता है, वो उस बदलाव को देखकर साफ समझ आ रहा था। वो बड़ी खातिरदारी के साथ मुझे बैठाकर घुमा फिराकर गोश्त दीदी के रूप के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। पूछने लगा, वही ना, सन्यासी के छोटे बेटे की बहू? मोहल्ले की छतों पर कभी कभी देखा तो है, रंग बहुत गोरा है ना उनका। मेरे सिर हिलाकर हाँ कहते ही वो आदमी फिर बोला, लेकिन चेहरा तो कुछ खास। मैंने फौरन विरोध करते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप? गोश्त दी का चेहरा तो कमाल का है, वैसी आंखें और नाक जैसे किसी कलाकार ने तूलिका से उकेरी हो। आपने पक्का किसी और को देख लिया होगा। वो आदमी खिलखिलाकर हंसा और बोला, हाँ, मैंने 2 महिलाओं को देखा था वहां, उनमें से तुम्हारी गोश्त दी कौन सी है ये भला मुझे क्या पता। दरअसल गोश्त दी के घर में उनके अलावा और कोई औरत नहीं थी,
ये बात तो साफ थी। वो आदमी कुछ देर गंभीर होकर सोचता रहा, फिर बड़े ही नरम और मीठे स्वर में बोला, तो क्या गोश्ती ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है किताब लेने के लिए? मैंने कहा हाँ। तब उस आधी ने बड़े इत्मीनान से एक वादा किया। बोला, दोपहर के बाद एक बार आना भाई, अभी तो अलमारी की चाबी मेरे पास नहीं है, तब एकदम जुलसाई किताब निकाल कर दूंगा, बहुत अच्छी किताब। दोपहर के बाद जब मैं उसके पास गया तो उसने एक पतली सी किताब मेरी ओर बढ़ा दी और मध्यम सा मुस्कुराकर बोला, फिलहाल इसी से काम चलाओ, इसके बाद एक मोटी सी किताब दूंगा। उधर लतू के घर की महफिल का खिंचाव बहुत ज्यादा था, इसलिए बिना देर किए वो किताब लेकर गोश्ती के हाथों में थमाई और एक दौड़ लगाकर चंपत हो गया। उस किताब का नाम आज भी मेरी यादों की पेटी में चमक रहा है, 11 भूत, जिसके प्रकाशक थे गुरुदास चट्टोपाध्याय। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।